ये बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है। क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सबसे हल्का क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के आंसर करने वाला है। इसमें क्या बोल रहा है कि एपी दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन है, इसमें मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें से आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर हल में आ जाइए, लिख देंगे यहाँ प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद, यानी कि A1। क्या होता है बाबू? शुरू वाला होता है। शुरू वाले के A1, A2, A3, A4 होते हैं। तो A1 क्या है हमारे पास? 3 है। अब हमको बोला है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बाबू? सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात कैसे होता है? A2 में से A1 घटाते हैं। A2 में से A1, A2 क्या है? 1 है। A1 क्या है? 3 है। 1 में से 3 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही काम करेंगे जो 1 नंबर में किए हैं। लिख देते हैं यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद यानी शुरू वाला कितना है? -5 है। सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि D, यहाँ पर A1 भी लिख सकते हैं। D यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। A2 में से A1 को। A2 क्या है? -1, A1 क्या है? -5। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। यहाँ पर दो गो सिंबल एक जगह हो जाना है। जब दो गो सिंबल एक जगह होता है तो एगो में ब्रैकेट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5। अब 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ भी वही काम करेंगे हल में। यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद A1 इक्वल टू शुरू वाला जो संख्या है लिख लीजिए, आंसर हो गया। ये हो गया सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि D। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लीजिए, A2 में से A1 को, 5/3 में से 1/3 को घटा लीजिए। 3 और 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4/3, यही आपका सार्वंतर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट, यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद A1 आपका शुरू वाला संख्या 0.6, सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर यानी कि D, A2 में से A1 घटा देंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, 1.7 में से 0.6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एपी में है? ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। कैसे पता चलेगा एपी में है? तो एपी पता करने के लिए आपको देखना होगा इसका सार्वंतर। अगर इसका सार्वंतर बराबर है तो हम आगे का 3 पद निकालेंगे, नहीं बराबर है छोड़ देंगे। आइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ A1 क्या है आपके पास? 2 है। A2 क्या है आपके पास? 4 है। A3 8 है। A4 16 है। इसलिए D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या होता है? A2 में से A1, 4 में से 2 घटाइए, क्या हो जाएगा? 2। D2, D2 कैसे निकालेंगे? A3 में से A2, 8 में से 4, ये हो जाएगा 4। D3, A4 में से A3, 16 में से 8, क्या हो गया? 8। बराबर आ रहा है इसका सार्वंतर? नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ क्रमागत पदों का
अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब यह एपी में नहीं है हम आगे का पद नहीं निकालेंगे। अगर एपी में रहता तो हम आगे का पद निकाल लेते हैं, क्या कि इसका क्रमागत पद यानी सार्वंतर जो है बराबर होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हम वही करेंगे। यहाँ पर देख लिया जाए, आपका A1 है 2, A2 है 5/2, A3 है 3, A4 है 7/2। आगे का 3 पद निकालना है, तो आगे का 3 पद निकालने के लिए सबसे पहले देखना होगा इसका सार्वंतर। इसलिए D1 A2 में से A1, A2 क्या है 5/2, A1 क्या है 2, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को पल से गुना, 5 में से 4 जाएगा 1/2, यानी D1 का मान निकल गया। अब आगे देखते हैं D2 का। A3 में से A2, A3 है 3 और A2 है 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को पल से गुना, 2 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा, 1 को पल से गुना, 1/2, यानी कि दोनों बराबर आया। अब D3 निकाला जाए, D3 तो ये हो जाएगा A4 में से A3, A4 क्या है 7/2 और ये है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 एलसीएम 2, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को पल से गुना, 7 में से 6 गया 1/2। यानी यहाँ पर देखा जाए तो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। इसलिए क्या प्रश्न से कर देते हैं, प्रश्न से एपी के आगे के 3 पद, कितने पद निकालना है बाबू, 3 पद। क्वेश्चन में 3 पद ही ना बोला है, और इसलिए A4 तक है तो A5 A + 4D, A का मान क्या है 2 4, D का मान क्या है 1/2, इससे ये कट गया 2, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। इसलिए चाहे फिर कर देते हैं, A6 A + 5D, A का मान 2 5, D का मान 1/2, 2 प्लस इसका गुना कर लीजिए 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को पल से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना करेंगे 5, ये हो जाएगा 9/2, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए A7, तो A + 6D, A का मान 2 6 और D का मान 1/2, कट गया 3, 2 + 3 = 5। इसलिए आगे के 3 पद क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम ऐसा ही बनाएंगे जैसे लिख रहे थे, लिख लेते हैं A1 - 1/2, A2 - 3/2, A3 - 5/2, A4 - 7/2। इसको अब आगे देखने के लिए कि भाई इसका आगे का 3 पद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो सार्वंतर निकाल के देखेंगे। अगर सार्वंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो हम आगे का 3 पद निकालेंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे। आइए यहाँ पे, इसलिए D1 A2 में से A1, A2 क्या है -3.2, माइनस A1 क्या है -1/2। अब 2 को माइनस हो रहा था इसलिए इसको ब्रैकेट में किए हैं, ध्यान रखिएगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखिए माइनस में ये ज्यादा है और ये प्लस में कम है, इसमें से हम इसको घटा देंगे लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा। माइनस वाले का सिंबल ज्यादा है, प्लस वाले का सिंबल कम है, तो बड़का में से छोटका को घटा के लिखेंगे लेकिन सिंबल माइनस लगाएंगे।
तो यहाँ पर -3/2 में से 1/2 घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 0 और 2, ये आपका आ गया -2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब D2 निकाल कर देखते हैं। A3 में से A2 -5.2 में से A2 -3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसका भी वही आ जाएगा -2। D3 निकाल के देखते हैं। A4 और A3, A4 क्या है -7/2 और A3 क्या है -5/2, ये हो गया -7/2 माइनस माइनस प्लस 5/2। इसमें से भी इसको कर ले घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर क्या हो जा रहा है, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है। जब समान है तो प्रश्न बोला है कि आगे का 3 पद निकाल दीजिए। एपी के आगे के 3 पद निकालना है, यानी कि A5 A प्लस 4D। ए का मान क्या है -1.2 प्लस 4 और D का मान 2, तो -1.2 और 4 दूनी 8। अब 8 में से इसको घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 में से 1.2 को हम घटा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, इधर 1 गया, 7 में से 1 गया 6.8, क्या जाएगा 6.8 आ जाएगा। प्लस में कुछ गलत हो रहा है, 4 और D का मान माइनस में है, D का मान क्या है बाबू माइनस में है, ये हो जाएगा -8। ठीक है, 1.2 और 8 क्या हो जाएगा -9.2। A6 A प्लस 5D, A का मान -1.2 5 और D का मान क्या है -2। 1.2 प्लस 5 का -2 से गुना करेंगे -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -11/2। A7 A प्लस 6D, A का मान क्या है -1.2 प्लस 6, D का मान -2, -1.2 6 का -2 से गुना कर लेंगे तो -12। ठीक है, -1.2 प्लस -12 हो जाएगा, 12 में इसको जोड़ लीजिएगा -13.2 हो जाएगा। यानी आगे का 3 पद क्या निकल गया आपका, एपी यहाँ पर लिख के आगे लिख सकते हैं आप -9.2 -11.2 और -13.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाबू क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बाबू इसमें भी वही काम करना है, यह सबसे पहले देखना है सर्वांतर है या नहीं है, इसके आगे का 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपका जो दिया गया है लिख लेते हैं। यहाँ A1 है -10, A2 है -6, A3 है -2, A4 है 2। ठीक है, इसलिए हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे इसका। D1 A2 में से A1, A2 कितना है बाबू -6 माइनस A1 कितना है -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 हो जाएगा 4। ठीक है, आगे ये D2 A3 में से A2, A3 कितना है बाबू -2 माइनस A2 कितना है बाबू -6 लिख लीजिए, -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। फिर D3 निकाल लीजिए, A4 में से A3, 2 में से घटाना है -2 को। ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जितना भी हम सर्वांतर ज्ञात किए हैं सब बराबर है, जब बराबर है तब आगे का 3 पद निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। ठीक है, जब यह एपी में है तो प्रश्न बोला था कि अगर यह एपी में है तो आगे का 3 पद निकालिए, 4 गो पद दिया हुआ है
तो हम आगे का निकाल लेते हैं, ए प्लस 4d। ए का मान क्या है बाबू, -10 प्लस 4 और डी का मान आया है 4। ये हो गया -10 प्लस 4 चौका 16, 16 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 6। फिर A6, ए प्लस 5d, ए का मान -10 प्लस 5, डी का मान 4 आया है, -10 प्लस 5 का 4 से गुना कर लेंगे 20, 20 में से 10 जाएगा 10। अब A7, ए प्लस 6d, ए का मान -10 प्लस 6 और डी का मान कितना है 4, -10 प्लस 6 चौका 24, ठीक है, 24 में से 10 जाएगा 14। यही आपका आंसर हो जाएगा, A5, A6 और A7 निकल गया। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, A1, A2, A3, A4 लिख लेते हैं। A1 आपका 3 है, A2 आपका 3 प्लस रूट 2 है, A3 आपका 3 प्लस 2 रूट 2 है, A4 आपका 3 प्लस 3 रूट 2 है। ठीक है, ये देखेंगे कि सार्वंतर है या नहीं, इसका क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं है, इसलिए हम D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, A2 में से A1, A2 क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 क्या है 3। अब यहाँ पर देखिए, अब इतना में से इसको घटाया कैसे जाए, तो ये देखिए ये प्लस में है, 3 प्लस में है ना, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है तो प्लस में, और ये माइनस में है तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ रूट 2, यही ना बचेगा। आगे देखिए, आगे D2 निकाल के देखा जाए, A3 में से A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो गो संख्या है इसलिए ब्रैकेट कर दिए, यहाँ पर सिंपल एगो संख्या था इसलिए नहीं किए हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर दो गो इसलिए कर दिए हैं क्योंकि माइनस से दोनों का काम करना होगा। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 से गुना कर लेंगे, -3 माइनस प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे, यहाँ पर दो गो रूट 2 है, यहाँ पर एगो रूट 2 है, तो दो गो में से एगो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, एगो बच जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए D3 निकालते हैं, A4 में से A3, A4 क्या है बाबू आपका 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A2 क्या है आपका A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2। अब माइनस इस दोनों का काम कर लेते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2, इससे ये कट गया, 3 गो में से 2 गो घटा लेंगे, 2 गो बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ पर एगो बच गया आपका रूट 2। अब यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर क्या है, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है। जब क्रमागत पदों का अंतर समान है तो प्रश्न से हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे, A प्लस 4D, A का मान क्या है 3 है प्लस 4 और D का मान रूट 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। बोले कोई दिक्कत। फिर A6, A प्लस 5D, A का मान 3 5 और D का मान रूट 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब A7, A प्लस 6D, 3 प्लस 6 D का मान रूट 2 आपका हो गया 3 प्लस 6 रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आ गया A5, A6, A7। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी A1, A2, A3 लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ A1 0.2 है, A2 0.22 है, A3 0.222 है, A4 0.2222 है, इसलिए यहाँ पर हम सार्वंतर देखेंगे कि बराबर है या नहीं। तो D1 निकाल लेते हैं, A2 में से A1, A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2 घटा दिया जाए, 0.22 में से 0.2 घटा लेते हैं। देखिए जिस तरह किया उसी तरह से जाएंगे, 0 के सामने 0 क्या, दशमलव के सामने दशमलव क्या, उसके बाद संख्या। अब इसके सामने कुछ नहीं तो 0 लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 0 जाएगा,
2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 जाएगा, 0.0 आ गया, 0.02 कितना आ गया बाबू 0.02। अब D2 निकाल के देखा जाए, A3 में से A2 0.22 माइनस A2 है 0.22, इसको भी घटा के देखा जाए, 0.222 में से घटाना है 0.22, 2 हो गया 0.0, ये आपका आ जाएगा 0.002। D3 निकाल के देखा जाए, A4 में से A3, A4 कितना है बाबू 0.222 माइनस A3 कितना है 0.222, घटा के देखा जाए 0.2222, 0.222 2000.0, ये आ गया आपका 0.0002। अब ये देखिए यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर या सार्वंतर समान है, नहीं है। जब नहीं है तो हम आगे काम नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, वहां पर भी ऐसा ही कर लेते हैं, A1 लिख लेते हैं 0, A2 लिख लेते हैं -4, A3 है -8, A4 है -12, इसलिए D1 निकाल लेते हैं। क्या कि देखना है कि सर्वांतर समान है या नहीं है, सर्वांतर निकालने को भी बोला है, आगे का 3 पद निकालने के लिए बोला है। सर्वांतर समान होगा, क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, तो हम आगे का निकालेंगे। तो D1 कितना हो जाएगा, A2 में से A1, A2 क्या है बाबू -4 माइनस A1 क्या है 0, ये हो जाएगा -4। यहाँ पर D2 निकाला जाए, A3 में से A2, A3 क्या है -8 और A2 क्या है -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4, -8 में 4 जोड़ेंगे -4 आ जाएगा। D3 A4 में से A3, A4 क्या है -12, A3 क्या है -8, -12 माइनस माइनस प्लस 8, -12 में 8 जोड़ेंगे -4 हो जाएगा। यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर क्या है बाबू समान है, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, समान है तो यह क्या हो जाएगा, अतः यह एपी में है। प्रश्न से इसके आगे के 3 पद, इसके आगे के 3 पद A5 A प्लस 4D 4 को दिया है, A5 तक निकालेंगे। A का मान क्या है 0 प्लस 4 और D का मान क्या आ रहा था -4, 0 प्लस 4 का -4 से गुणा करेंगे -16, 0 में से -16 जाएगा -16 हो जाएगा। A6 A प्लस 5D, A का मान 0 प्लस 5, D का मान -4, 0 5 का -4 से गुणा कर लेंगे -20, ये हो जाएगा -20। अब A7 निकाल लेते हैं, A प्लस 6D, 0 प्लस 6, D का मान -4, 0 प्लस 6 का 4 से गुणा कर लेंगे -24, 0 -24 इक्वल टू -24। यही आपके आगे का 3 पद हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर ऑलरेडी तो सब इक्वल दिख रहा है, इसका आगे का पद होकर भी करेगा। चलिए फिर भी हम बनाते हैं, यहाँ पे यहाँ A1 लिख लेते हैं, A1 क्या हो जाएगा -1/2, A2 -1/2, A3 -1/2, A4 -1/2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर D1 D2 सब निकाल लेते हैं, यहाँ पर D1 निकाल लेते हैं, A2 में से A1 -1 में से हम घटाएंगे -1/2 को, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस प्लस में है 0 हो जाएगा। ठीक है, D2 निकाल लेते हैं, A3 में से A2 -1/2 में से
माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस प्लस में है कट जाएगा, 0 आ जाएगा। D3 A4 में से A3 घटाएंगे, माइनस 1/2 में से आपका क्या घटाएंगे, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस प्लस में है 0 हो जाएगा। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर क्या हो गया, समान हो गया। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। जब एपी में है तो प्रश्न बोला था आगे का 3 पद याद कीजिए, इसके आगे का 3 पद A5 इक्वल टू A प्लस 4D, A का मान 1/2 प्लस 4 और D का मान 0, माइनस A/2 प्लस इसका इससे गुना कर लेंगे 0, इसमें इतना को जोड़ लेंगे माइनस 1/2 हो जाएगा। A6 A प्लस 5D, A का मान 1/2 प्लस 5, D का मान 0, 1/2 प्लस इसका इससे गुना कर लेंगे 0, इसमें इतना जोड़ लेंगे 1/2 हो जाएगा। A7 A प्लस 6D, 1/2 प्लस 6, D का मान 0, 1/2 6 का 0 से गुना कर लेंगे 0, इसमें इतना जोड़ लेंगे माइनस 1/2 हो जाएगा। आगे का 3 पद सेम टू सेम निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी वही काम किया जाए। यहाँ A1 क्या दिया है 1, A2 3, A3 9, A4 27, इसलिए हम निकालेंगे D1, A2 में से A1, A2 क्या है 3 माइनस 1, A आ गया 2। अब D2 निकालेंगे A3 में से A2, A3 आपका 9 है और ये 3, ये हो गया 6। D3 निकाल लेंगे A4 में से A3, 27 में से 9, ये हो गया 18। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो हम आगे का 3 पद नहीं निकालेंगे। कोई दिक्कत, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी हम A1 A2 A3 A4 लिखेंगे। पहले A1 A है, A2 2A है, A3 3A है, A4 4A है, इसलिए D1 निकाल लेते हैं A2 में से A1, A2 क्या है 2A, A1 क्या है A, 2 A में से A घटा लेंगे, A बच जाएगा। D2 निकाल लेते हैं A3 में से A2, 3A में से 2A घटा लेते हैं, 3 में से 2 घटा लेंगे A हो जाएगा। D3 A4 में से A3, A4 क्या है 4A, A3 क्या है 3A, घटा लीजिए A। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर क्या हो गया, समान हो गया। क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। जब यह एपी में है तो प्रश्न क्या बोला था, आगे का 3 पद निकालिए। इसके आगे का 3 पद A5 A प्लस 4D, A का मान A है 4 और D का मान क्या आया है A ही आया है, तो ये हो जाएगा A को A 4 को A 5 को A6 A प्लस 5D, A प्लस 5 D का मान A को A 5 को A 6 को A7 A प्लस 6D, A का मान A और 6 का मान 6 और A का मान क्या हो जाएगा A को A और 6 को A 7 को A, यही आपका आगे का 3 पद हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर
11। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। A1 का मान A है, A2 का मान A स्क्वायर है, A3 का मान AQ है, A4 का मान A का पावर 4 है। यहाँ पर देखना है हमको कि इसका सर्वांतर समान है या नहीं। D1 निकाल के देखिए, A2 में से A1, A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A। अब ये बताइए A2 में से ही घटेगा? नहीं घटेगा, ये सब कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से अगर एक कॉमन ले ले तो यहाँ पर एक A बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, D2 देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका A का पावर 3 और A2 क्या है A का पावर 2। अगर दोनों में सब A स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ पर एक A बच जाएगा, यह पूरा चला गया तो खाली एक बच जाएगा। D3 ले ले तो A4 में से A3 घटाएंगे। A4 क्या है A का पावर 4 और A3 A का पावर 3। अभी दोनों में से हम A का पावर 3 ले लेते हैं, यानी AQ ले लेते हैं, यहाँ पर एक बच जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा। अभी देखिए D1 D2 D3 बराबर है? नहीं है। जब यह बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है तो एपी में भी नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 12, √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, ये देखना है एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, या करके √2 का √2 रहने में देते हैं, √8 को चेंज करते हैं, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 4 2 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 का जोड़ा मिला, 2 बाहर आ जाएगा, एगो नहीं मिला, एगो अंदर आ जाएगा। √8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2√2, √18, 18 का प्राइम फैक्टर 2 9 3 3, यानी कि 3 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा नहीं है, 3√2 हो जाएगा। यहाँ पर 3√2 कर लेते हैं। 32 का 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 2 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, 2 गुना 2 √2, यानी 4√2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत? अब आराम से हम बना सकते हैं, इसमें पीछे भी एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसका सर्वांतर समान आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए D1 नहीं, पहले यहाँ पर A1 A2 लिख लेते हैं। यहाँ A1 √2 हो जाएगा, A2 2√2 हो जाएगा, A3 3√2 हो जाएगा, A4 4√2 हो जाएगा। इसलिए D1 A2 में से A1, A2 क्या है 2√2, A1 क्या है √2, 2 √2 में से एक √2 घटा लेंगे, √2 बच जाएगा। D2 A3 में से A2, A3 कितना है 3√2 और A2 क्या है 2√2, 3 में से 2 को घटा लेंगे, एगो। D3 क्या है A4 माइनस A3, A4 क्या है 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 3 घटा लेंगे, एगो बच जाएगा। यहाँ पर देखिए जितना भी सर्वांतर निकाले हैं सब समान है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, यह एपी में है। जब यह एपी में है तो हम आगे का 3 पद क्या करेंगे निकालेंगे। प्रश्न क्या बोला था, प्रश्न से इसके आगे के 3 पद A5 A प्लस 4D, A का मान क्या है √2 प्लस 4 और D का मान आया है √2, तब ये हो जाएगा कितना, एक √2 और 4 √2 5√2। ठीक है, लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया होगा, ऐसे दिया होगा। तब देखिए हम इससे क्या करेंगे, कि 5 जो है इसको अंदर भेजने के लिए 2 बार अंदर भेजते हैं, √2 है ना, 2 बार अंदर भेज देंगे तो 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा 25 गुना 50, तो ये क्या हो जाएगा √50। A6 A प्लस 5D,
ए का मान √2 5 और डी का मान √2, एक √2 और 5 6 √2। ये भी उसी तरह कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 2 गुना 6 गुना 6 छाछक 36 दूनी 72 A7 A प्लस 6D √2 प्लस 6 √2 ये हो जाएगा 7 √2। इसको भी उसी तरह कर लीजिए। दो जो बाहर है उसको 2 बार अंदर कर लीजिए। 49 49 दूनी 58 आगे का 3 पद हमारा निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 A1 A2 लिख लिया जाए। पहले A1 √3 है और A2 क्या है आपके पास √6 है, A3 √9 है जो कि 3 का मान हो जाएगा ना। A4 √12 है, इसका भी मान निकाल लेते हैं। 12 का 2 6 2 3 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू 2√3, इसलिए D1 A2 में से A1 A2 क्या है आपका √6 √3। अब बताइए इसमें से इसको घटाया जा सकता है, नहीं घटेगा, छोड़ दीजिए। D2 निकालिए, A2 में से A1 A3 में से A2। A3 क्या है A3 का मान है 3 और A2 का मान है √6, घटेगा नहीं घटेगा, छोड़ दीजिए। D3 A4 में से A2 घटा लीजिए, 2√3 में से घटा लीजिए। A3 का मान 3 है। अब इसमें से इसको घटाएंगे नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा छोड़ दीजिए। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। जब यह AP में नहीं है तो हम आगे का 3 पद नहीं निकालेंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले इसको सिंपल संख्या में कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर है 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा। 5 का स्क्वायर है 5 का 5 से करेंगे 25 होगा। 7 का स्क्वायर है 7 का 7 से करेंगे 49 होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, बच्चा सब फटाक से गुना कर देता है ना। 7 दूनी 14 5 दूनी 10 और 3 4 9 और 1 दूनी 2 ना, होशियार बच्चे हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ A1 आपका 1 है, A2 आपका 9 है, A3 आपका 25 है और A4 आपका 49 है। यहाँ पर हम D1 निकाल लेते हैं। D1 A2 में से A1 घटा के, A2 क्या है आपके पास 9, 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। D2 निकाल लेते हैं। A3 में से A2 25 में से 9 घटा लेते हैं 16 हो जाएगा। D3 A4 में से A3 A4 क्या है 49 49 में से 25 घटा लेते हैं 24। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है नहीं है। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो हम आगे का 3 पद नहीं निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट चलिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर इसको सिंपल संख्या में लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर है 1, 5 का स्क्वायर है 25, 7 का स्क्वायर है 49, 73 डैश डैश। यहाँ हम लिख लेते हैं A1 का मान 1, A2 का मान 25, A3 का मान 49, A4 का मान 73। इसलिए इसका सार्वत्तर चेक किया जाए। A2 में से A1 घटा के 25 में से 1 घटाइएगा 24 आएगा। D2 निकाल लिया जाए। A3 में से A2, A3 कितना है 49 और A2 है 25, हो गया यह 24। D3 A4 में से A3 73 में से 49 घटाइएगा, ये भी 24 हो जाएगा। इसलिए
यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। जब एपी में है तो प्रश्न बोला था कि आगे का 3 पद निकाल दीजिए। इसके आगे का 3 पद A5 A प्लस 4D, A का मान 1 प्लस 4D का मान 24, 1 प्लस 4 का 24 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 96, 16 का 1 8 1 9, ये हो जाएगा 97। A6 A प्लस 5D, A का मान 1 प्लस 5, D का मान 24, 1 प्लस 5 24 का गुणा कर लेंगे 120 हो जाएगा, ये हो गया 121। A7 A प्लस 6D, 1 प्लस 6 D का मान 24, 1 6 का 24 से गुणा कर लेंगे 144 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 145। आगे का आपका 3 पद निकालेंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।